इसी से हुई, वो हुई थी खुर्शीद हसन निज़ामी से। अच्छा, खुर्शीद हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ये अभी के बुज़ुर्ग हैं। अच्छा, मियाँ हुजूर का दौर और इनका दौर एक ही है। इनका इंतहाई दौर था और मियाँ हुजूर का इब्तिदाई दौर था। इनका इंतकाल अभी सन 2000 के बाद हुआ है इनका इंतकाल। ये बैठते थे न्यू कराची में। न्यू कराची में सेक्टर 5F है, वहाँ पे खुर्शीद हसन निज़ामी के नाम से एक बुज़ुर्ग थे, निज़ामी ख़ानदान। उन्होंने उस पर बड़ी मेहनत करी थी कि आपके मंगो पीर से काफ़ी मुरीदीन उनके थे। तो हमारे नाना, हमारे मामू, हमारे सारे जो ननियाल थे ना, वो उनके मुरीद थे, वो उनके मुरीद थे। यहाँ तक कि जब मेरे वालिद साहब की जब शादी हुई थी ना, तो मेरे नाना ने सखारा उन्हीं से निकलवाया था, खुर्शीद हसन निज़ामी साहब। तो उस वक्त उनका इंतहाई दौर था। तो उनको मैंने ख्वाब में देखा था कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्यों नहीं पढ़ते। फिर बाकायदा उन्होंने मुझे तादाद बताई थी, पूरी वो बताया था। फिर मैंने जब सुबह उठा, फिर मैंने मियाँ हुजूर से इसकी तस्दीक करी थी। अच्छा, खुर्शीद हसन निज़ामी जो बुजुर्ग थे ना, उनसे मुझे 3 चीज़ों की इजाज़त हुई थी। एक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की, और एक दुआ हिज़्बुल बहर की, और एक दुआ ख़ास की। दुआ खास के, अच्छा, हिज़्बुल बहर के भी वो सबसे बड़े आमिल थे। हिज़्बुल बहर के साहिब दावत थे वो जी, खुर्शीद हसन निज़ामी। आपने सारी ज़िंदगी हिज़्बुल बहर ही पढ़ी है। उनका तरीक़ेकार ये था, जब इशा होती थी वो अपने हुजरे में चले जाते थे, किसी से नहीं मिलते थे, किसी से नहीं मिलते थे। फिर वो अपना इबादत में रहते थे और कुछ घंटे वहीं हुजरे में सोते थे, और फजर की अज़ान होती थी, वो अपने हुजरे से बाहर आ जाते थे नमाज के लिए। उसके बाद फिर वो नहीं सोते थे। उसके बाद उनका दवाखाना था, निज़ामिया दवाखाना, जो आज उनकी औलादें चला रही हैं। फिर वो सुबह 7 बजे 8 बजे दवाखाने पे बैठ जाते थे और फिर 1 बजे तक मरीजों को देखते थे अपने वो। और दुआ हिज़्बुल बहर से ही वो लोगों के इलाज मालजा करते थे। अच्छा, दुआ हिज़्बुल बहर के आमिल साहिब दावत कैसे थे, मियाँ ने उनके बारे में बताया था, उन बुजुर्ग के बारे में। अच्छा, मेरा बचपना उनकी ज़ेर सरपरस्ती में गुजरा है। अच्छा, जब मैं तकरीबन 9 साल का था, 9-10 साल का था, या 10-11 साल का होऊंगा, तो मेरी वालदा भी उन्हीं की मुरीद थी। मेरी वालदा, मेरी ननियाल उन्हीं के मुरीद थे सब। तो मेरी वालदा और मुझे और मेरे मामू को लेकर गए, तो नाना ने कहा जाओ तुमने इसको मुरीद करा के लिया उन दोनों को। तो हम दोनों 11-12 साल के थे, चले गए मुरीद होने के लिए। तो मेरी वालदा ने बोला इसको ना मुरीद कर लें अपना। तो मेरे साथ मेरे मामू मेरा हम उम्र था, 1 साल 2 साल बड़ा था मुझसे वो ना। अच्छा, उसको उन्होंने कहा तुम ना, उनके यहाँ होती है चांद की 18 तारीख, वो 18 तारीख चांद की करते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की जज्बा से। आपकी तो 17 है और 18 अमीर खुसरू की थी, तो वो चांद के 18 करते थे। यानी कि 17 का दिन गुजरता था, 18वीं शब लगती थी, तो आप निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का एहतमाम करते थे नियाज़ का, वो बड़ा पैमाने पे करते थे वो। तो उन्होंने कहा अच्छा इसको ना नियाज़ वाले दिन भेजना। अच्छा, मैं और मेरा मामू हम लोग गए, उस वक्त रश बहुत था, तो हम लोग भी घुसते घुसते उनके मुरीदों में, उनके वहाँ, ये मेरी पहली खानका थी जो मैं वहाँ दाखिल हुआ था बचपने में। तो मैं और मेरा मामू हम लोग चले गए अंदर। खैर हम लोग जिस जैसे पहुँचे, हम लोग बैठ गए। हमने बोला आपने बुलाया था कि मुरीद कर लो अपना। अच्छा, मैंने बोला, उसकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, तो मैंने कहा मुरीद कर लो। तो कहने लगे चलो भाग जाओ यहाँ से, मैं शैतानों को मुरीद नहीं करता। तो मैंने कहा आप ही ने तो बुलाया था। कह रहे नहीं, भाग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से। अच्छा, मेरे मामू को बोला तू बैठ गया यहाँ पर। अच्छा, उसको मुरीद कर लिया, मुझे भगा दिया उन्होंने। मेरा मामू खुश हो गया, वो तो बड़ा चलते गया, हो गया भाई तुझे तो शैतान बोला उन्होंने कि भाग जाए यहाँ से, वो तू तो भाई शैतानी करता है, तो वो करता है। तो और मुझे तो देखो मुरीद कर लिया। अच्छा, हम रोते हुए गए घर पे। मैंने अम्मी से कहा, मेरी वालिदा भी रोती भी गई उनके पास दूसरे दिन। कहने लगा आपने उसको, मेरे भाई को मुरीद कर लिया और इसको मुरीद नहीं करा। तो उन्होंने हाथ से उन्होंने कहा ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, इसका हिस्सा हमारे पास नहीं है। अच्छा, इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि चला जाएगा, इसका हिस्सा हमारे पास नहीं, इसका हिस्सा कहीं और है। उन्होंने इतनी बात कही थी। अच्छा, मुझे आज तक उनके अल्फाज याद हैं।
अच्छा, मेरी अम्मी खुश हो गई, मैं भी खुश हो गया कि हम दुबई चले जाएंगे, क्योंकि हमारे मामू दुबई और शारजा में हुआ करते थे। तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है 11, 12, 13 साल की उम्र थी हमारी। अम्मी भी खुश हो गई, वो हम भी खुश हो गए, चलो भाई चले जाएंगे हम बाहर। तो वह कुछ अरसा गुजरा ऐसा कि फिर एक रास्ते बनते चले गए। अच्छा, हमारे जो फैमिली जो ग्राउंड था ना, मियां हुजूर के आजमाइशों में कुछ मामला ऐसे हुए थे कि जिसमें जो ना अलीदगी हो गई थी। तो मेरी वालदा जो ना, हम बहन भाई को लेकर अपने नाना के घर चले गई थी और वालिद साहब अलग हो गए थे। उस वक्त मियां हुजूर हजरत ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब की तरबियत में थे। नहीं, मदारी सिलसिले का सफ़र तय हुआ था, तो वो आजमाइश मियां हुजूर के ऊपर आई थी। अच्छा, हमने मियां हुजूर की, अपने वालिद साहब की ना तो कोई तस्वीर देखी थी, सिर्फ नाम सुना हुआ था। क्या? सिर्फ नाम सुना हुआ था मैंने, मियां हुजूर को नहीं देखा हुआ था, ना उनकी तस्वीर देखी हुई थी। मेरा बचपन उन बुजुर्ग के सेरे से प्रश्न होता था। मैं उनके वहाँ दवाखाने जाता था, वो दवाएं कूट लिया करते थे या पानी भरते थे, हम ये करते थे वो करते थे बस। अच्छा, हमारे गली के अंदर हमारे कज़न थे, तो वो पापा को जानते थे। अच्छा, हमारे नाना ने, हमारे घर वालों ने, तो जब रंजिशें हुई तो अच्छा उन्होंने ये कहा कि पापा को कि तुम जो ना ये रास्ता छोड़ दो जिस रास्ते पे तुम हो। कौन सा रास्ता? फकीरी का रास्ता। तो पापा ने कहा मैं ये रास्ता तो नहीं छोड़ता, मैं रास्ता तर्क नहीं करता। तो मेरे नाना ने कहा कि हमारी भी ये शर्त है कि जब तुम इसको ख़त्म करोगे तो फिर तुम आगे तुम्हारे मामला चलेंगे। तो पापा ने ये बोला कि ठीक है, मैंने अपने मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, अपने बुजुर्गों के सुपुर्द कर दिए। तो वहाँ से वो रंजिश शुरू हुई थी। तो हमारे नाना, हमारे बड़ों ने फिर हमारे दिल में ये बिठाला हुआ था कि जो ना तुम्हारे जो वालिद थे ना वो जादू करते थे। अच्छा, उस वक्त हमारे जादू के अंदर शौक हो गया कि भाई जादू क्या होता है ये। उस वक्त हमें पता ही नहीं था जादू क्या होता है। हमारे बचपन के अंदर ना एक ड्रामा आता था ऐनक वाला जिन, तो उसके अंदर ना अजीब और गरीब चीज़ें दिखाते हैं। हम छोटे थे, हमारा जहन उसी तरीके से बनना शुरू हो गया था। तो हमने बोला यार हम भी ये जादू सीखेंगे, हम भी ये काम करेंगे। तो वो हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला कि मैं तेरे बाप को जानता हूँ। तो मैंने कहा तो तुम मेरी उनसे मुलाकात कराओ ना। तो फिर रास्ते बने। अच्छा, जब मैं पापा के पास पहुंचा पहले दिन, तो पापा दवाखाने के बाहर जो टेबल डली होती है उस पर बैठते थे और 2-3 मुरीद बैठते थे। अच्छा, जो मुरीद बैठते हैं वो आज भी पापा के साथ हैं, आज भी साथ हैं, वो आज भी होते हैं। वो मजीद भाई और कामरान भाई, मजीद भाई तो आज भी हैं। अच्छा, मजीद भाई और कामरान भाई से मेरी बहुत दोस्ती हो गई थी। अच्छा, तो पापा उठ के ना टहल लगा रहे थे कि जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। तो कामरान भाई और मजीद भाई ने मुझे बताया मेरे आने के बाद कि ऐसा मामला हुआ था तुम्हारे आने से पहले। तो वो टहल लगा रहे थे पापा, तो मैं बाइक पे से उतरा, तो पापा ने मुझे देखा। तो मुझे देखे ना पापा उतर के ना रोड की तरफ आए, खुद पापा उतर के चल कर आए। मैं बाइक से उतरा तो मुझे पापा ने सबसे पहला अल्फाज पता है क्या कहा था कि तुम आ गए। मैंने कहा जी मैं आ गया। तो उन्होंने मुझे गले से लगा। मैंने कहा आप भी मेरे पापा है ना। 17 साल के बाद, यानी कि 16 साल के बाद, 16-17 साल के बाद मैंने अपने पापा को देखा। अब जब मैंने उनको देखा तो मैंने पापा से सबसे पहला सवाल पता है क्या किया था कि मुझे ये जादू सीखना है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, और ये हकीकतन कहानी है मेरी ये। तो पापा ने कहा हाँ तुम सीख जाओगे जादू, तो पहले अंदर तो आओ। तो पापा दवाखाने पे चले गए। पापा बहुत खुश, मैं अंदर चला गया। अंदर बैठा, पापा ने मुझसे कुछ बातें करी तो क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। फिर मेरे पापा से बातें, पापा बहुत खुश। पापा कहें आओ मैं तुम्हें घर पे तुम्हारी दादी और तुम्हारी अम्मी से मिलवाऊँ। मैंने कहा ठीक है चले। अब हम घर पे गए तो पापा ने घर में कदम रखा, वो फरदाना चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि फरदाना देखो कौन आया है, फरदाना देखो कौन आया है, जल्दी आओ अम्मी जल्दी आओ देखो कौन आया है। ये पापा की खुशी थी। तो दादी ये लोग सब छोड़ छाड़ के सब घर में काम काज कर रहे थे, सब आ गए। कहते क्या हुआ क्या हुआ, कहते देखो वाजिद आया है। सब घर वालों ने बहुत प्यार, बहुत, सबने पहली दफ़ा देखा था मुझे, पहली दफ़ा देखा था। हाँ, तो सबने मुझे गले लगाया, मुझे प्यार किया, मुझे सब कुछ करा।
तो मैंने कहा चले सब, जब सबसे मिल मिला लिए ना, फिर मैं पापा को जाके बैठ गया। मैंने कहा मुझे बताएं जादू कैसे करते हैं। तो कहने लगे तुम अभी आए हो, तुम रुक जाओ, अभी रात में रुको, यहाँ पे सुकून से करो। तो मैंने कहा अब मैं यहीं रहूँगा आपके पास ही, मुझे अभी ये चीज़ सीखना है। कहना हाँ तुम सीख जाओगे। अच्छा, फिर मैं दवाखाने पे पापा के साथ जाने लगा। अच्छा, जब मैं पापा के साथ दवाखाने पे जाने लगा तो मैं मरीजों को देखने लगा। अच्छा, कामरान भाई और मजीद भाई आज भी होते हैं। कौन कामरान? नहीं वो कामरान नहीं, कामरान अल्लामा कामरान नहीं, अल्लामा कामरान अलग है जिन्होंने पापा का भी वो संभाला हुआ है, रूहानी जवाहिर, वो अलग कामरान है। एक कामरान वो है जो मलीर से आते थे, वो मलीर से आते थे और उनकी रियाजत, उनकी मेहनत उस वक़्त ऐसी थी कि वो शख्स 19,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता था और कब्रिस्तान में जाकर पढ़ता था वो शख्स। और मजीद भाई उनकी रियाजत ऐसी थी कि वो सूरह रहमान 120 या 130 मरतबा रोज़ाना पढ़ते थे। कि जब मैंने कदम रखा तो अब मैंने उनसे, अच्छा मेरे उस वक्त 9 के पेपर होने वाले थे, 9 या मैट्रिक के। तो मैंने कामरान भाई से कहा, मैंने कहा कामरान भाई आप जो ना मेरे लिए कुछ कर सकते हो ऐसा कि जैसे मैं पास हो जाऊं। तो कहने लगे हाँ तुम पास हो जाओगे। तो मैंने कहा अच्छा मुझे कुछ बताओ, मुझे खुद करना पड़ेगा या तुम कुछ करके दोगे? तो मुझसे कहने लगे तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, मैं खुद करके दूंगा। मैंने कहा ठीक है तो तुम ही करो। अच्छा, हमारे खैर जैसे तैसे पेपर हुए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम पास थे। अब मैंने पापा से बोला, मैंने कहा मुझे ये चीज़ सिखाएं, ये क्या है? अब पहले मुझे ये बताएं, ये जादू है, ये अमल है, ये इम्तियाज है, मुझे बताएं इसके बारे में। तो पापा ने सबसे पहला जो मुझे काम दिया था ना, वो बताया था कमीज़ चेक करते हैं ना मरीजों की। तो मुझसे कहा था अच्छा एक काम करो, ये मरीज की कमीज़ रखी है, ये कमीज़ उठाओ, ये बिछाओ, उसको चेक करो। अच्छा मैंने चेक करा तो कह रहे ये पढ़ो, इस पर दम करो, फिर दोबारा चेक करो। मैंने जब पढ़ा दोबारा चेक करा तो वो हुआ। तो मैंने कहा ये तो बढ़ गई। फिर उन्होंने बताया कि अब तुम इसका अमल करो और फिर इस तरीके से करना। बड़े तो ये मर्द होता है, छोटे तो मैंने कहा आप डायग्नोस कर लिया हमने ये मर्द है, अब हम करें क्या आगे? कहना एक ही दिन में सब सीख लोगे क्या? मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझे तरीके कार समझाने शुरू करे। कामरान भाई ने मुझे बताया कि 3 दिन पहले, मेरे आने से 3 दिन पहले कोई दवा नहीं बनी थी। तो कामरान भाई कहीं मसरूफ़ हो गए थे। तो पापा ने उन पर गुस्सा करा कि तुमने दवाएं क्यों नहीं बनाई इनका। तो कामरान भाई कहने लगे कि वो मैं कहीं मसरूफ़ हो गया था। तो पापा ने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, सिर्फ 3 दिन की परेशानी है मुझे। कितने? 3 दिन की परेशानी होगी। तो कामरान भाई 3 दिन बाद पछाए पापा किसी को रख लें। तो कहने लगा ठीक 3 दिन के बाद तुम आ गए थे। अच्छा मैं आते ही मैंने काम संभाल लिया था पापा का, क्योंकि मैं एक सीखने की एक जुस्तजू से मैं आया था। मैंने उसी वक्त आके ही दूसरे दिन में अपने उसमें काम पे लग गया था मैं अपना। फिर पापा ने जो मुझे बताने शुरू करा, जो मुझे कराने शुरू करे, और फिर कामरान भाई और वो उनको देख के मुझे और शौक हुआ। पापा मुझे बताते कि ये इतना करता है, इस तरीके से कर रहा है, इसने अभी तक खाना नहीं खाया, इसने अभी तक ये नहीं करा, इसने अभी तक वो नहीं करा, इसने कब्रिस्तान जाके पढ़ा, उसने वहाँ जाके पढ़ा। अच्छा कब्रिस्तान में हमें थोड़ा सा डर लगता था। तो पापा ने कहा अच्छा तुम कामरान के साथ चले जाना। तो कामरान के साथ मैं कब्रिस्तान गया पहली पढ़ाई में। फिर दूसरी पढ़ाई में मजीद भाई के साथ मैं ग्राउंड गया। उसके बाद जब हमारा एक दफ़ा हौसला खुला, उसके बाद फिर खुल के हमने काम किया। फिर ऐसा काम किया कि पापा ने मुझे ये बोल दिया था कि अब घर में बच्चे हैं, तुम घर में नहीं आना, इन चीज़ों को लेके बाहरी वहाँ कारखाने में तुम्हारा बंदोबस्त करा देता हूँ, तुम वहाँ जाके रुकना अपने। अच्छा आज भी कामरान भाई और मजीद भाई मेहनत और रियाजत पर है। अब मुझे नहीं पता कि वो कितना करते हैं कितना नहीं करते, लेकिन मेहनत और रियाजत पे आज भी हैं वो। कितने साल पहले की बात है ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 97-98 की। 24 साल हो गए इस बात को। अच्छा उस वक्त पापा के पास सिर्फ गिनती चुनती के लोग हुआ करते थे। फिर सबसे पहले पापा ने मुझे सूरह फातिहा का अमल बताया और पापा ने मुझसे कहा था मस्जिद में बैठ के पढ़ना है ये। तो इशा की नमाज में फिर हम मस्जिद चले जाया करते थे। फिर वहाँ जब इशा की नमाज होती थी हम वहाँ से अमल पूरा करके घर आ जाया करते थे। फिर उसके बाद बढ़ते फिर डॉट की प्रैक्टिस पर आए।
फिर डॉट की प्रैक्टिस में तकरीबन काफ़ी अर्सा गुजरा। फिर इसके बाद दूसरी प्रैक्टिस में दाखिल हुए, फिर तीसरी प्रैक्टिस में दाखिल हुए, फिर चौथी प्रैक्टिस में दाखिल हुए, फिर मुराकबे के अंदर दाखिल हुए, और फिर उसी तरतीब उसी तरीके के साथ फिर हाजिरी के अमल पे लेके गए। पापा ने जब सबसे पहला पर्चा मुझे पकड़ाया था ना, मुझसे कहा था अब तुमने इनसे बात करनी है। जब ये कहा था ना उस वक्त मुझे नींद नहीं आई थी, और 3 साल तक मुझे नींद नहीं आई जब तक वो मेरे साथ रहा। मतलब इतना कि जितनी जरूरत होती कि नींद पूरी कर लेता। रात भर अपनी पढ़ाई में रहते थे और सुबह अपना सो रहते थे। अच्छा, सूरह कुरैश की इजाज़त मुझे सबसे पहले पापा ने दी, सूरह कुरैश की इजाज़त। उसके बाद मेरे साथ पढ़ाई के दौरान जब मैं सूरह कुरैश ही का अमल कर रहा था तो मेरे साथ एक मुशाहिदा हुआ था। अच्छा, मैं क्या देखता हूँ कि मैं घर पे हूँ पापा के साथ, हमारा पुराना घर बना हुआ था। तुमने तस्वीर देखी होगी पापा की, पापा के साथ मैं खड़ा हूँ दुबला पतला सा। वो बहुत पुरानी तस्वीर अभी अपलोड की थी मैंने। उस वक़्त मैं रियासत में था, अपना सख्त परहेज चल रहा था हमारा सब, उस वक़्त की बात थी वो। तो मैं क्या देखता हूँ कि दस्तरखान लगा हुआ हमारे घर पे, हम खाना खा रहे हैं, पापा हैं, मेरी वालदा हैं और मैं हूँ, और बस। तो दरवाजे पे ना दस्तक हुई है। अच्छा, जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो हमारी मामा उठ के गई। उन्होंने कहा कौन? तो उन्होंने कहा कि वाजिद अंदर है ना, उसको बाहर बुलाए। तो हमारी वालिदा ने ना कहा वो बाहर ही निकला है। उन्होंने गर्दन बाहर निकाली और उन्होंने सीधे हाथ की तरफ इशारा किया इस तरफ गए। तो वो बुजुर्ग उस तरफ जाने लगे, वो शख्स उस तरफ जाने लगा। तो वो अंदर आई, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा तुम तो खाना खा रहे हो बाहर, वो जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती तुम्हारे लिए आए थे पूछने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा। मैं फौरन निकल के भागा। अच्छा, जब मैं निकल के भागा ना तो वो हमारे 3-4 घर छोड़ के वहाँ तक पहुँचे थे। मैं एकदम उनके करीब पहुँचा ना तो मैंने उनको आवाज़ लगाई हुजूर हुजूर। उन्होंने एकदम मुझे देखा, मुझे चिपटा दिया। किसने? हज़रत शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती। तो उन्होंने कहा तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने पापा का हूँ, तो मुझे छोड़ दो, मैं अपने पापा का हूँ, मैं उनसे ये कह रहा हूँ। कहने लगे नहीं तू मेरा है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने पापा का हूँ, मुझे छोड़ दो। ये हुआ। फिर इसी ही दौरान फिर लाल शहबाज कलंदर का हुआ कि उनको भी इसी तरतीब से देखा कि वो दरवाजे पे आए और जब वो बाहर निकले और मैं निकला, उन्होंने मुझे सीने से चिपटा लिया और कह रहे तू मेरा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने पापा का हूँ। मैंने इन 2 बुजुर्गों से कहा कि नहीं, मैं अपने पापा का हूँ, मैं आपका नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तू मेरा है। तो फिर मुझे सूरह कुरैश की इजाज़त हज़रत शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती से भी हुई थी। हमारे सिलसिले मदारिया ख़ानदान के अंदर से जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह सूरह कुरैश साहिब दावात गुजरे। सूरह कुरैश की भी बहुत बड़े आमिर गुजरे। सर कितने बुजुर्ग ऐसे हैं साहिब दावात, उसकी जो आपकी फिंगर टिप्स पर? देखो, हर साहिब दावात बुजुर्ग हर दौर में रहे। इस वक्त के जो साहिब दावात बुजुर्ग है ना, वो मजलूम है। जब तो ये हालात हुए में दुनिया के। अब ये होना भी एक जरूरी था। हम पढ़ते हैं ली इलाफे कुरैश, क्या मतलब है कि हमने उन्हें मानूस किया या मेल दिया या मोहब्बत दी। ठीक है, अब इस टुकड़े को समझना, खाली किसने दी मोहब्बत? तुम्हारे रब ने। ठीक है। अच्छा, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत ईमान, यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में है। ठीक है। सूरह कुरैश को ही क्यों चुना? इस दौर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे, जो दौर चल रहा है कि जिस वक्त मौजूदा हालात में हम दाखिल हैं, कि हमने तुम्हें मेल दिया। अब जो शख्स सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थामता है वो इस पे साबित कदम रहता है। किसमें? इनकी मोहब्बत में। आई बात समझ में? अब जब मोहब्बत में साबित कदम रहता है तो उसके साथ आगे के रास्ते उसके लिए हमवार होते हैं, खुलते हैं। अगर हम सिर्फ इस आयत को लें, ली इलाफे कुरैश को, तो इसका ताल्लुक खाक से है।
चारों अनासिर की तस्खीर इसमें मौजूद है। इन चारों आयतों का ताल्लुक चारों अनासिर से है, यानी कि आग, हवा, मिट्टी और पानी। तो हर आयत का ताल्लुक अलग अलग अनासिर से है। जो सूरह कुरैश की जो पहली आयत है उसका ताल्लुक किससे है? खाक से है, यानी खाक यानी मट्टी। अब इंसान किसके लिए बना है? इंसान को अल्लाह ताला ने किससे बनाया है? मट्टी से बनाया है। तो फरिश्तों को बनाया अपनी इबादत के लिए, दूसरी मखलूकात को बनाया अपनी इबादत के लिए, लेकिन इंसान को बनाया तो किसके लिए बनाया? कि वो पहचाना जाए। पहचाना किस सूरत में जाता है? कि जब उसके कल्ब में उसमें मोहब्बत होती है। यानी मोहब्बत किसके हिस्से में आई? खाक के हिस्से में आई, इंसान के हिस्से में आई। अच्छा, फरिश्तों को मोहब्बत और इसका नहीं पता, जिन्नातों को मोहब्बत और उसका नहीं पता, जिस तरीके से नफ्स फरिश्तों में नहीं है। अच्छा, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बनाया सिर्फ इबादत के लिए। जिन फरिश्तों को जिन जिन कामों के लिए अल्लाह ताला ने बनाया ना, वो सिर्फ उसी काम में लगे हुए, बाकी किसी और काम से वो बिल्कुल गाफिल है। उनको पता ही नहीं कि दूसरा काम है क्या। यानी कि एक फरिश्ते को अल्लाह ताला ने बनाया कि तुमने सिर्फ और सिर्फ नामा अमाल लिखना है, उसका कोई दूसरा काम है ही नहीं। तो नामा अमाल लिखने में उसको मोहब्बत मिलेगी नहीं मिलेगी? उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इंसान के हिस्से में मोहब्बत और नफ्स आई, और बाकी किसी में भी नहीं है, किसी मखलूक में भी नहीं है ये। आई ना बात समझ में? अब फरिश्तों को जिन जिन कामों के लिए अल्लाह ताला ने बना लिया वो सिर्फ अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। किसी को सजदे में है तो वो सजदे में है, कोई कयाम में है तो वो कयाम में है, कोई किसी काम में मसरूफ है तो वो किसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन ये इंसान है जो हर काम भी कर रहे हैं और मोहब्बत भी कर रहे हैं और मोहब्बत से गाफिल भी है। मोहब्बत से गाफिल भी है। तो ये जो खाक का आंसर है, ये आपकी पहली आयत है ये इसकी। अच्छा, अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। और बाकी अगर दुश्मनों की बात करते हैं जो दुनियावी एतबार से हम देखते हैं, तो वो यहूद और नसारा हैं, और दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, और दूसरे जो करते हैं। जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि ये यहूदी और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, अब इन्होंने तुम्हारे खिलाफ हमेशा से साजिशें की हैं। यहाँ तक कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें और आपकी हयात मुबारका को देखें, इस्लाम के अंदर जितनी भी जंगें हुई हैं ना, वो सारी किसी न किसी साजिश के तहत हुई हैं। बिना साजिश कोई भी जंग नहीं हुई। यानी कि यहूदियों में आपस में कुछ ऐसी साजिशें करी, लोगों को उकसाया, कुफार को भी और मुसलमानों को भी, कि जिसका नतीजा क्या हुआ? जंग। और फतह किसको नसीब हुई? हक को। यानी कि साजिशें शुरू से चलती हुई आ रही है। अच्छा, इनको पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, इनको अपना गुलाम बना सकते हैं, इनको दौलत दे सकते हैं, इनको ऐश दे सकते हैं, इनको इशरा दे सकते हैं, इनको अपनी औरतें दे सकते हैं, इनको सब कुछ कर सकते हैं और ये ले लेंगे। लेकिन हम इनके दिलों से सरकार दो आलम की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। मुसलमान कितने ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उनकी मोहब्बत उनके दिलों में रहती है। जो ईमान का एक आखिरी जर्रा उसके दिल में कायम रहता है, उसके अंदर कायम रहता है, जो उसकी शिफात और उसकी निजात का बाइस होगा। अब अगर मैं यहूदियों की बात करता हूँ, तो यहूदियों के अंदर जो जादू है, जो कबाला जादू है, ये अभी से नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा है। आई बात समझ में? इस जादुओं को खत्म करने के लिए ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार के तमाम देव और अजिन्नाओं को ये हुक्म दिया कि वो पूरी दुनिया का गश्त करें और तमाम जादूगरों की सोबत अख्तियार करें और उनसे उनका जादू लें और मेरे पास लेकर हाजिर हों। तो पूरी दुनिया का जादू जो था ना, वो तमाम जो देव, जो जिन्नात, जो उनके ताबे थे, वो सबने इकट्ठा करने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लाकर दे दिया। तो वो एक किताब की सूरत अख्तियार कर गई।
अब आपने क्या करा, उसको खत्म करने के लिए उस किताब को अपने कुर्सी के नीचे दबा लिया, अपने तख्त के नीचे दबा लिया। जब आपने अपने तख्त के नीचे दबाया और तमाम शयातीन और जब जादू वहां से खत्म होने लगा, आपने जब जादू लेकर आए थे ना किताब में, तो सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से सबसे पहले उसके इस्तिदराजी कुव्वत के जो तसर्रुफात थे ना, उसको ख़त्म किया था। यानी कि जिस तक जो मौजूद था ना वो उस तक था, उसके बाद जो उसके इस्तिदराजी कुव्वतें थी ना, उसको ख़त्म कर दिया था। किसने? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तब जादू कम हो गया था और सारी जो ना आपने अपनी कुर्सी के नीचे, अपने तख्त के नीचे दबा लिया था। अच्छा, यहूदी आपको जादूगर समझते थे, आपको नबी नहीं मानते थे, उन्होंने आपको नबी तस्लीम नहीं करा था। आपकी नबूवत के दलील और आपके नबूवत की गवाही तो सरकारे दो आलम ने आकर दी थी। यहूदी आपको जादूगर समझते थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूस होने से पहले आप लोग इनको जादूगर समझते थे। अच्छा, जब आपकी वफात हुई तो आपकी वफात जब होने के बाद जो शरीर जिन्नात थे ना, जब वो उनके तसर्रुफ से आज़ाद हुए तो उन्होंने उस किताबों के कुछ औराक निकाल लिए और कहा कि देखो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह इस जादू की वजह से, इस जादू की उससे हुकूमत किया करते थे तमाम जिन्नों इंस पर। तो उन्होंने गुमराही करना शुरू कर दी थी, यहाँ से उनका बिगाड़ पैदा हुआ था। अच्छा, उसमें जो जादू था ना वो 3 तरह का था उन किताब में जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महफूज रखी थी। वो 3 इक़साम का जादू पता है क्या था? सबसे पहला जो उसमें जादू था ना वो था तसव्वुराती कुव्वत का जादू। किसका? तसव्वुराती कुव्वत का जादू था। दूसरा उसमें तुलस्मात थे। तीसरा उसमें लफ्जानी अल्फाज थे, लफ्ज थे, यानी कि इबारतें थी। ये 3 इक़साम का जादू उसमें मौजूद था और ये भी वहां से आज़ाद हो गया। अच्छा, होने के बाद फिर जो यहूदी थे ना, उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में करा था। फिर इन्होंने अपना मरकज बनाया, कहाँ पर? हैकल सुलेमानी में। कहाँ बनाया? हैकल सुलेमानी में, जो बैतुल अक़दस के इर्द गिर्द की जो तबरुकात, जो बरकतें हैं, वहाँ पे जिसका जिक्र कुरान में। अच्छा, वहाँ पे कहते हैं कि ताबूत सकीना और कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, बनी इसराइल की जो अंबिया कराम है, उनके तबरुकात उस जगह पे मौजूद है। इन्होंने सबसे पहले यहूदियों ने अपना मरकज उसी जगह पे कायम किया था, लेकिन जब इनका जवाल आया था तो ये वहाँ से भागे थे। वहाँ से भागकर इन्होंने फिर दूसरा जो अपना मरकज बनाया था ना, आपने तारीख अगर पढ़ी हो, 300 साल अगर आप पीछे जाते हो, कितने साल? 200-300 साल पीछे जाते हो, तो इन्होंने जर्मन के अंदर अपना वो बनाया मरकज दूसरा। कहाँ बनाया? जर्मन में, जर्मनी में बनाया। और जर्मन लोगों को इन्होंने बाकायदा अपनी तसव्वुराती कुव्वत से तस्खीर किया। किसके जरिए? तसव्वुराती कुव्वत के जरिए इनको तस्खीर किया और बाकायदा कबाइले जादू के जरिए इन्होंने वहां पे इतना होल्ड कर लिया, इतना होल्ड कर लिया कि वहां से ये पूरी दुनिया पे फैलने लगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे जो चाहता है वो काम ले लेता है। वो किसी मुसलमान से चाहे उससे काम ले ले, किसी ईसाई से चाहे उससे काम ले ले, या किसी हिंदू से चाहे उससे काम ले ले। इस सिस्टम को दुनियावी एतबार से ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने किससे काम लिया? ईसाई से। उनको इनके ऊपर नाजिल कर दिया एक अजाब की सूरत में। उसने इनका खात्मा शुरू कर दिया। उसने इनको सबको गिन गिन चुन चुन के ख़त्म करा। क्यों करा था? कोई इक़्तिदार था क्या? तो ज़ाती बैर था क्या? दुश्मनी थी क्या? जी, इनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब यहूदियों को समेटना शुरू किया ना, तो यहूदियों के बाद जो कुछ तबर्रुकात इनके पास रह गए थे कि जिनकी वजह से ये लोग बाकायदा हुकूमतें चलाते थे और जिसको ये लोग मिसयूज़ करते थे। अब रूहानियत की एक तबर्रुकात एक चीज़ है,
अगर आप इसको इस्तदराजी कुव्वत के साथ इस्तेमाल करते हो ना, तो उसकी नेगेटिविटी, उसके नेगेटिव असरात दुनिया के ऊपर पड़ते हैं। ये चीज़ तो अच्छी है, तबर्रुक क्या, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कमीज़, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, नेक है ना, मोतबर है ना, तबर्रुक है ना, उसमें तजल्लियात इलाही है ना। अब उसको जब आप मिस यूज़ करोगे, जब अपनी इस्तदराजी कुव्वत, तसव्वुराती कुव्वत उस पर डालोगे, देखो हर कुव्वत की एक अहमियत, एक हकीकत होती है, उसका असर होता है। जब आप अपनी बुरी नज़र किसी अच्छी नज़र पे डालोगे तो मुतासिर बुरी नज़र होगी, अच्छी नज़र होगी, अच्छी नज़र मुतासिर होगी। और जब अच्छी नज़र मुतासिर होगी तो फिर उसका नेगेटिविटी फैलेगी या नहीं फैलेगी, उसका बुरा असर होगा या नहीं होगा। तो दुनिया के अंदर वबाएं, बलाएं फिर नाजिल होने शुरू हो गई कि जब इन्होंने उसका इस्तेमाल गलत तरीके से शुरू कर दिया। अच्छा, इन्होंने एक इस्तेमाल तो इसके ज़रिए किया और एक इस्तेमाल इन्होंने किया अपनी तसव्वुराती कुव्वत के ज़रिए। अच्छा, तसव्वुराती कुव्वत इन्होंने किस तरह जगाई? हमारे अंदर कहते हैं कि लताइफात का एक सिलसिला है, जिसको हम कहते हैं लतीफ़ा नफ्स है, लतीफ़ा कल्ब है, लतीफ़ा रूह है, लतीफ़ा सिर है, लतीफ़ा खफी है, लतीफ़ा अक्फा है। ये 6 लताइफ हैं। अच्छा, खानदान कादरिया की अगर बात करते हैं ना, ये 7 लताइफ हैं, यानी कि खफीउल अक्फा तक। खानदान कादरिया की बात करते हैं ना, तो खानदान कादरिया के अंदर 9 लताइफ हैं, यानी कि नफ्स, कल्ब, रूह, सिर, खफी, अक्फा, ये 6 हो गए। 7वां खफीउल अक्फा है। 7वां क्या है? खफीउल अक्फा। 8वां नसीर और 9वां महमूदा, यानी कि नसीरा और महमूदा। ये 9 लताइफ है जो खानदान कादरिया के हैं। 6 तो जाहिर है, 3 पोशीदा है। यानी कि 6 का ताल्लुक जाहिरी से कि जिसका लोगों ने जिक्र सुना है सबका लताइफात, और 3 बातिनी है। ये उस वक्त 3 के इसरार और राज रमूज खोले जाते हैं कि जब इंसान 6 पे रियादत और मेहनत कर लेता है। आई बात समझ में? अब यहूदियों के अंदर इन्होंने बाकायदा अपनी इस्तदराजी कुव्वतों के जरिए वो बाकायदा तौर पे इन्होंने इसको 27 हिस्सों में तकसीम किया है इंसान को। कितने हिस्सों में? 27 हिस्सों में किया है। यानी कि 9 लताइफात वो जो हमारे हैं, अब इन्हीं को बिल्कुल अपोजिट कर लो तो कितने हो जाते हैं? 9 और 9 18। और इनके यहाँ भी जो 9 है ना, वो इन्होंने बाकायदा तौर पे महफूज कर दिए, बिल्कुल पोशीदा कर दिए, वो 27 है। अच्छा, हमारे यहाँ तज़किया नफ्स कराया जाता है। हमारा जो नफ्स होता है ना, उसके बारे में हमारे बुजुर्गान दीन हमें जो तालीम करते हैं, उसका जो मकाम है वो कल्ब और रूह उसके दरमियान है। लेकिन यहूदी जब ये लोग इस पर रियाजत करते हैं अपनी तसव्वुराती कुव्वत को जगाने के लिए, तो ये ज़ेरे नाफ नीचे करते हैं। यानी कि हम लोग नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ते हैं, वो माकूस करते हैं, इसको वो उल्टा करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम बुराइयों से बचते हैं, हम गुनाहों से बचते हैं। आई बात समझ में? तो हम, इसका मतलब है कि हम तज़किया नफ्स कर रहे होते हैं, अपने नफ्स को पाक कर रहे होते हैं। हमारे अंदर जो नफ्स हमारा है, अच्छा, ये इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। ये वो काम करते हैं, अच्छा, जाहिरी एतबार से ये वो काम आप पे जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ये हर काम जो ना अपना बातनी तौर पर करते हैं। ये अपने नफ्स को बाकायदा जगाते हैं। किसके जरिए? शैतान को खुश करने के लिए ऐसे काम करते हैं जो हमारे शरीयत और इस्लाम के खिलाफ होता है। अच्छा, प्रैक्टिस इन लोगों की भी होती है, रियाजत इन लोगों की भी होती है, मेहनत इन लोगों की भी होती है। अच्छा, कबाला के अंदर ये लोग इसी तरतीब के साथ जब रियाजत और मेहनत करते हैं तो ये लोग नीचे से अपनी माकूस तरीके से ये लोग तरक्की करते हैं। यानी कि शैतान इनका हामी हो, इनका मददगार होता रहता है और हमारे ऊपर की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा,
इन लोगों ने जब जर्मन को अपना मरकज बनाया, आई बात समझ में, तो जब इनका जब इनके ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूटे, जब इनके खात्मे का वक्त करीब आया, तो अल्लाह तबारक ताला ने इन्हीं के ज़रिए ही इन्हीं लोगों को ख़त्म किया। ये चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा, कुछ ये लोग वहाँ से भागे, कहाँ पर? फिर इन लोगों ने वहाँ से हिजरत की अफगानिस्तान की तरफ। ये तारीख है, कहाँ पे करी? अफगानिस्तान। फिर इन लोगों ने अपने वो तबर्रुकात, वो चीज़ें और इनके वो आमिलीन, अच्छा इनके यहाँ एक कबीला है बरखी कबीला। कौन है? बरखी कबीला, जो हजरत आसिफ बिन बरखिया से चला था। लेकिन बरखिया कबीले के अंदर कुछ लोगों के में गुमराही हो गई थी, उन्होंने उसी तसर्रुफात को मिसयूज करना शुरू कर दिया था, कि जो फिर इन्हीं शैतान के मातेहत हो गए। जो इनके मातेहत कहलाए वो बरखी लोग कहलाए। बरखी लोगों ने, बरखी कबीले ने फिर अपने अफगानिस्तान के अंदर अपना मरकज बनाया, जो तीसरा मरकज बना था। और ये पहाड़ों के दरमियान कुछ कोहें ऐसी हैं जो गार हैं कि जिसके अंदर ये लोग अपने वो मामलात कर रहे हैं, जिसको ये लोग बाकायदा तौर पे जगाते हैं। अच्छा, ये अपना एक अंजाम देख चुके हैं कि हमने इसके ज़रिए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हम नुकसान पहुंचा नहीं सके। अगर तुम जादू के ज़रिए किसी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाओगे तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकोगे। उसमें कामयाब क्यों? क्योंकि हक और बातिल की झगड़ा है, जंग है। हक और बातिल की जंग में नुकसान किसका है? बातिल का। खत्मा किसका है? बातिल का। जीत किसकी है? हक की है। इसलिए ये लोग अच्छी तरह समझते हैं कि हम जादुओं के जोर पर, हम अपनी शैतानी कुव्वतों के जोर से हम इन मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब हमने कोई दूसरा मंसूबाबंदी करनी है। अब दूसरा मंसूबाबंदी क्या करनी है? हमने दूसरा मंसूबाबंदी ये करनी है कि हमने इनके अंदर से वो चीज़ ख़त्म करना है जो सूरह कुरैश की पहली आयत में कि और हमने इन्हें मेल दिया, यानी मोहब्बत। अच्छा, मोहब्बत को आप डायरेक्टली ख़त्म नहीं कर सकते। उसको ख़त्म करने से पहले आपने इंसान के अंदर से हया ख़त्म करनी है। क्या ख़त्म करनी है? हया ख़त्म करनी है। अब वो हमारे अंदर से हया ख़त्म कर रहे हैं। अब आप देख लो कि इंटरनेट, केबल, फिल्में, ड्रामे, मूवियाँ 40% तो आपके अंदर से ख़त्म की जा चुकी है, लेकिन 60% आपको ये शऊर है कि आपकी माँ है या आपकी बहन है या आपकी बीवी है या आपकी बेटी है। अभी आपको ये सेंस है, ठीक है। जबकि 40% ख़त्म हो चुकी है। 40% क्यों ख़त्म हो चुकी है? कि हम अगर ज़ाहिरी नहीं करते तो हम छुप कर करते हैं। हम ज़ाहिरी नहीं करते तो छुप कर करते हैं, इसलिए 40% ख़त्म हो गए। 60% क्यों रह गई? क्योंकि हमारे दिल में एक डर है। आई ना बात समझ में? अब जो 60% जो ख़त्म होना है ना, ये किस सूरत में ख़त्म होना है? अब तुम्हारे अंदर एक सेंस है, एक हिस्स है। समझना मेरी बात, मैं खुलकर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझाऊंगा कि तुम समझ जाओगे कि तुम अपनी माँ को पहचानते हो, अपनी बेटी को पहचानते हो, अपनी बहन को पहचानते हो। ये तुम्हारी एक हिस्स है। अब इस हिस्स का ताल्लुक किससे? हमारे सेंस से, हमारे सेंसेस से, हमारे दिमाग से। अब उसके बाद इन्होंने हमारा पर दूसरा अटैक किया, किसके जरिए? नशा आवर चीजों के जरिए। अब जब नशा आवर चीजों के जरिए अटैक किया, जब इंसान नशे में होता है तो उसके अंदर सेंस खत्म हो जाते हैं कि कौन सी माँ है उसकी, कौन सी बहन है, कौन सी बेटी है उसकी। अच्छा, अब जब हम नशे की सूरत में जब वो ये कहते हैं कि हम नशे की सूरत में मुसलमानों पे मुलव्वस करते हैं, तो इससे 25% लोग मुतासिर होते हैं। 75% फिर भी लोग बच गए। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट इनका कामयाब हो गया, क्या? कि हम इनके ज़रिए, इन नशा आवर दवाओं के ज़रिए हम इनके सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब ये
हर समझदार बंदा तो नहीं करेगा। अगर आपके सामने कोई नशे की चीज लाई जाएगी, आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे आप उसका इस्तेमाल, हरगिज नहीं करोगे आप इसका इस्तेमाल, ठीक है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि इंसान के सेंसेस इस चीज से खत्म होते हैं। अब ये लोग फिर और दौरे जदीद की तरफ चले गए। अब इन्होंने मुख्तलिफ चीजें बनाने शुरू कर दी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारे अंदर ये लोग चिप डाल देंगे, हमारा डेटा चला जाएगा, हमारे अंदर ये हो जाएगा, हमारे अंदर वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई चिप नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे उस पॉइंट को समझना कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई चिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एक्सपेरिमेंट है। आई ना बात समझ में? अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी वो असल चीज नहीं आई है। असल चीज अभी नहीं आई है। असल चीज को आने में अभी कम से कम 50-100 साल का टाइम है। क्या? अभी असल चीज नहीं आई है, अभी नकल चल रहा है, क्योंकि असल से पहले नकल आता है। असल से पहले अभी सब नकल चल रहा है, तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है सब कुछ। ये देखना चाह रहे हैं कि हम कितना हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इन चीजों का मकसद, इस पूरी प्लानिंग का मकसद, इन सब कुछ करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर से एक हिस्स को खत्म करना है, जिसका नाम है हया, कि जिसके बारे में सरकार दो आलम ने फरमाया कि जब तुम हया ना करो तो तुम्हारे दिल में जो आता है वो करो। यानी कि हया आपका ईमान है। जब आहिस्ता 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 आपको डोज देनी जानी शुरू करेगी, तो आपके अंदर से क्या चीज, आपके अंदर सेंस खत्म होने शुरू हो जाएगा। असल अभी नहीं है, अभी क्योंकि ये हमारा एक इब्तिदा दौर है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि जिस दौर में बाकायदा तौर पे अंबिया कराम ने पनाह मांगी है। इस दौर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फितना दज्जाल से पनाह मांगी है। अब ये फितना दज्जाल के दौर का बिल्कुल इब्तिदा है। इसको ये सफर तय करने में 100 साल भी लग सकते हैं, 200 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अब हम उस मंजिल, उस सफर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उस दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर से ये तमाम सेंस खत्म नहीं हो जाते, तमाम हिस्स खत्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक असल चीजें नहीं आनी है। असल चीजों से मुराद असल फितने ने, क्योंकि अभी इस फितने से छोटे छोटे फितने आएंगे, यानी कि काज़िब दज्जाल भी आएंगे। असल दज्जाल तो आएगा ही आएगा, उससे पहले कई झूठे दज्जाल आएंगे। आप देखना कुछ अरसे के बाद आपको खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस फितने से इसीलिए पनाह मांगी गई है कि ये वो फितना है कि इसमें इंसान के अंदर से वो सेंसेस सब खत्म हो जाएंगे, कि जो इंसान को तमीज़ करता है कि ये इसकी माँ है, ये इसकी बहन है, ये इसकी बेटी है, ये हक है और ये बातिल है। और तुम्हारा माइंड ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा कि तुम अपनी जिंदगियां बचाने के लिए बाकायदा उसमें हीले निकालोगे और तुम लोगों को बताओगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जान बचाना हम पर, कि पहले जान बचाओ बाद में दिन बचाओ। लोगों को ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा लोगों का। सल्लल्लाहु तो यानी कि ये वो दौर होगा कि इसमें जो ना
फिर बाकायदा हीले आएंगे। आई बात समझ में? क्या कि पहले जान बचाओ, बाद में जब जान बचेगी तो दीन का काम करोगे ना। लेकिन जो अहले ईमान होंगे, क्या जो मोमिनीन होंगे, वो दीन को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करेंगे। क्या जो अहले ईमान होंगे और जो मुनाफिकीन होंगे वो सारे हिलेबाजी में लग जाएंगे। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि वो आयत है ना, कौन सी, वलिल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला, कि जो आखिरी के जो लोग होंगे वो पहले के लोग से बेहतर होंगे। यानी कि पहले के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो मुशक्क़त तकलीफ उठाई हैं, वो दीन को कायम करने के लिए उठाएंगे। और जो आखिरी के जो लोग जो मुशक्क़त जो तकलीफें उठाएंगे, जो कुर्बानियाँ देंगे, वो दीन को बचाने के लिए देंगे। और जो दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देगा वो एक आला कुर्बानी होगी। कुर्बानी होगी या शहादत के लिए? वो शहादत का एक आला दर्जा होगा, और ऐसा आला दर्जा होगा कि जैसे शौदाए बदर, ऐसा दर्जा होगा। फिर दीन जो ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि आखिरी वक्त में दीन सिर्फ गरीबों में जिंदा रहेगा। किस में आ जाएगा? गरीबों में आ जाएगा। अब थोड़ा सा इस हदीस को समझ लें। अब आपने क्या फरमाया? दीन गरीबों में रह जाएगा। यानी कि गरीब तबके के जो लोग होंगे वो इन वबाओं से, इन बलाओं से, इन मुसीबतों से, इन दुनियावी ख्वाहिशात से दूर होंगे, उनसे महफूज होंगे। तो दीन उनके सीनों में जिंदा रह जाएगा। बाकी हर शख्स इस फितने का शिकार होगा। भाई फितने तो हर दौर में रहे ना, नहीं पनाह मांगी गई। लेकिन ये कौन सा फितना है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी उससे पनाह मांग रहे हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उससे पनाह मांग रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उससे पनाह मांग रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उससे पनाह मांग रहे हैं। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। यानी कि ये वो फितना होगा कि इससे दुनिया में रहने वाला हर शख्स मुतासिर होगा, क्योंकि फितनों से हर शख्स मुतासिर नहीं होता। कुछ कुछ जगहें, कुछ कुछ लोग मुतासिर रहे। जितने भी दुनिया में फितने आते रहे, आप देख लो कितने कितने फितने आए, सारी दुनिया तो मुतासिर नहीं हुई। लेकिन ये वो वाहिद फितना है कि जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। ये दज्जाली वैक्सीन लगानी चाहिए। ओ भाई, यहाँ वैक्सीन का तो काम ही नहीं है ना, उसमें तो हम बात ही नहीं कर रहे। मैं तुम्हें उसकी जड़ों में लेके जा रहा हूँ, तुम उसके ऊपर फल में ले जा रहे हैं, खाने में लगो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम उससे बच कैसे सकते हैं। अच्छा, जब आपके अंदर ये हिस्स खत्म होगी, आपके अंदर से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, और मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो फिर आपकी हालत और आपकी कैफियत पता है क्या होगी? फिर जब लोग तुमसे पूछेंगे ना कि यार तुम ये काम गलत कर रहे हो, कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने मना फरमाया है, तो उस वक्त लोग पता है क्या कहेंगे कि यार छोड़ो ये पुरानी बातें हैं, आज के दौर की बात करें। माज़अल्लाह, कि अल्लाह ताला ऐसे वक्त और ऐसे फितने से महफूज रखे। लोग फिर ये कहेंगे कि जिस तरह आज तुम्हें कोई किसी बुजुर्ग के बारे में कोई बताता है, आज की न्यू जनरेशन क्या कहती है, तुम ये दकियानूसी बातें करते हो। अभी 40% खत्म हुई तो आप दकियानूसी बातों पे आ गए, आपकी औलादे। अब समझना इस नुक्ते को कि आपके घर वाले अगर बोलते हैं कि बेटा रात के शाम के टाइम बगैर दुपट्टे के सर से नहीं निकलो बाहर, तो आज की बच्ची क्या बोलती है कि अम्मा तुम पुरानी बातें करती हो। वो उस दौर में होता था जिस दौर में जंगल था, अब तो पूरी आबादी है।
हीले हीले निकाले ना, जबकि बुजुर्गों की हकीकतें थी। तो अभी हमारे अंदर 30-40% ये हिस्स खत्म हुई है, तो हमारा ये हाल हुआ यहाँ तक। और जब आपके अंदर 99% खत्म कर दी जाएगी, उसके बाद आपका क्या हाल होगा? आप किसी को पहचानोगे? फिर वो दौर होगा कि जिसके बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मारने वाले को नहीं पता होगा कि वो क्यों मार रहा है, और मरने वाले को नहीं पता होगा कि वो क्यों मर रहा है। पता होगा? अब लोग कहते हैं ना कि चिप के जरिए कंट्रोल होगा। चिप के जरिए सब, भाई चिप के जरिए कोई चीज कंट्रोल नहीं होगी। तुम खुद एक चिप हो। उनके पास इतना टाइम थोड़ी है वो जो दुनिया की आबादी को कंट्रोल करेंगे। उनको पता है कि किन किन मज़ाहिब के लोगों को किस तरह कंट्रोल करना है। मैं सही बता रहा हूं आपको, उनको आपसे बेहतर तरीके से पता है। कोई चिप नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जो वक्त गुजरता जाएगा, अच्छा ये होना है, इस होने को कोई नहीं डाल सकता। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि ये बातें हमें हदीसों से मिली। सारी पेशेंट गोइयां हमारे बुजुर्गों ने की है, और बुजुर्गों की कही हुई हर बात अपनी जानिब हक है। किसी ने बंद लफ्जों में कही है, किसी ने खुलकर कही है, किसी ने थोड़ी कही है, किसी ने पूरी कही है। जो लोग सूरह कुरैश पढ़ने वाले होंगे, और जो लोग सूरह कुरैश पढ़ने वाले होंगे और उस पे इस्तकामत होगी, उनकी औलादों में सूरह कुरैश पढ़ने वाले मौजूद होंगे, तो फिर वो हर मुज़ी अमराज से महफूज रहेंगे। चाहे वो खस्ता हालत में आ जाए, चाहे वो मुफलिसी की हालत में आ जाए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में चले जाएं, लेकिन ईमान उनमें मौजूद होगा। भाई सबसे पहले आपको मखलूकुल हाल करेंगे। सबसे पहले आपके वसाइल खत्म करेंगे। आज जो आपके घरों के अंदर दरख्त लगे हुए हैं, आप जो बेहतरीन आम खा रहे हैं, बेहतरीन फ्रूट खा रहे हैं, बेहतरीन सब्जियां खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, आप एक वक्त आएगा कि आप इन चीजों को तरसोगे। एक वक्त आएगा कि आप इन चीजों को तरसोगे, इन जायकों को तरसोगे। एक सेब आप देसी खाते हो जो किसी के बाग का लगा होता है, एक सेब मार्केट से लेके चाइना का खाते हो आप, एक सेब किसी बाहर की कंपनी का लेके खाते हो, तीनों के जायके में फर्क है या नहीं? दिखने में चाइना का सेब कितना खूबसूरत है, लेकिन जब उसको तोड़ोगे तो भूसा, और खाओगे तो जायका नहीं। देसी सेब की शक्ल ही बिगड़ी होगी, उसमें मक्खियों ने इतनी पोटियां की होंगी कि वो उसमें सही तरीके से नजर भी नहीं आएगा। वो आप उसको धोगे, साफ करोगे अच्छी तरीके से, उसको खाओगे, उसमें जायका होगा। क्यों? क्योंकि वो देसी तरीके से लगा है और ये मसनूई तरीके से लगा है। मसनूई तरीके से लगा है तो मसनूई बीज से लगा होगा। मसनूई बीज जो बना है वो फिर मसनूई तरीके से एक लैब में तैयार हुआ है, और जब लैब में तैयार हुआ है, जब 2-3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन हुआ है, अब जब 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ है तो उसमें कुछ अच्छी भी है और कुछ बुरी भी है। यानी कि कोई एक्शन भी रखेंगे और जो रिएक्शन रखेगी वो आपकी इसको ख़त्म करेगी। आप कहीं से नहीं बच सकते। आप ना लगवाओ वैक्सीन, आपको जरूरत भी नहीं है वैक्सीन लगवाने की। आप लाख बचते रहो। आप जो खा रहे हो ये क्या है? बाहर से जो चॉकलेट आ रही है क्या है? इम्पोर्ट चीजें हम लेते हैं, बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि यार ये बाहर की आई है, जरा तुम भी चखो कैसे जायकेदार है। क्या है? नहीं बच सकते तुम, किसी सूरत नहीं बच सकते।
ऐसी पनाह थोड़ी मांगी इस फितने से, हवा में छोड़। लेकिन वही बच सकता है कि जिसको अल्लाह बचाए, जिसको अल्लाह तौफीक दे बचने की, वही बच सकता है जिसको अल्लाह, वरना आपके किसी के बस की भी बात नहीं है। आज हम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लोग भी नहीं बच सकते उस वक्त तक जब तक अल्लाह हमें तौफीक ना दे। जब तक अल्लाह, हम भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है। तुम्हारा दौर इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन तुम्हारी औलादों का दौर तुमसे ज़्यादा खतरनाक होगा। तुम अगर ये कहते हो कि हमारा दौर 50% खतरनाक है, तो उनका 70% खतरनाक होगा, और फिर उनकी औलादों का 90% खतरनाक होगा, और फिर उनकी औलादों का 100% खतरनाक होगा। हो सकता है हम वो लोग हों तो 50% में हो सकता है हम वो लोग हों तो 70% में हो सकता है हम वो लोग हों जो 90% में हो। हम हैं तो इन्हीं परसेंट में ना। ये मैंने आज के दौर की तुम्हें बात बताई है कि सबसे पहले तुम्हारे अंदर से क्या ख़त्म करेंगे। जब तुम्हारे अंदर से हया की हिस्स ख़त्म करेंगे तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक एक शहवत की हिस्स जाग जाएगी। भाई किसी की जगह कोई तो लेगा ना। जब हया ख़त्म होगी तो इंसान के अंदर बेहयाई हो जाएगी। जब बेहयाई हो जाएगी तो इंसान के अंदर शहवत का गलबा हो जाएगा, और जब इंसान के अंदर शहवत का गलबा हो जाएगा तो उसको फिर इस चीज़ की तमीज़, इस चीज़ की हिस्स नहीं होगी कि ये उसकी बेटी है या उसकी माँ है या उसकी बहन है या उसकी बीवी है या कोई गैर औरत है। ऐसी पनाह मांगी गई है। ये वो दो थोड़ी होगा जो ऊपर से आके मिसाइल गिरेंगे धड़ 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 आप खत्म हो गए, नहीं। ये ऐसा फितना होगा कि जो आपको जड़ों से खत्म करेगा, और आखिर में सिर्फ एक ही जड़ रह जाएगी। उस जड़ तक वो पहुंच नहीं सकेगा। वो कौन सी जड़ है? सिर्फ और सिर्फ मदीना मुनव्वरा है, कि जिसके बारे में हदीसों में है कि दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सकेगा। पहाड़ों में बहुत सी मान लेने से अपने वहाँ के पहाड़ का, तो वहां जाके क्या करेंगे वो? अभी तो हम गैप में आ चुके हैं ना, जिसकी वैक्सीन लग रही है, शनाख्ती कार्ड के साथ इसका डाटा रजिस्टर्ड हो गया। सर आदम को बच जाएंगे, जिनका नहीं होगा तो उन्हें घरों में घुसे पे लगाएंगे। आप लगाओ, कुछ भी नहीं है, आप लगाओ। भाई दुनिया का तकाजा क्या है? तुम बच सकते हो। अभी तुमने इस्लामाबाद सफ़र करना हो, मजबूरी कहीं जाना हो तुमने, ठीक है, जहाज़ का टिकट लेते हो और तुमसे सबसे पहले क्या मांगते हैं वो? शनाख्ती कार्ड। आगे दौर में शनाख्ती कार्ड में आपको एक नंबर इशू हो जाएगा, जो अभी इशू हो चुका है बाहर मुल्कों में। तो जब तक आप वो कार्ड नहीं दिखाओगे आप सफ़र नहीं कर सकोगे। अब बैंक का निज़ाम जो है, तुम बैंक का काम नहीं करते हो क्या? बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हो क्या? अब कुछ उलमा कराम कहते हैं कि बैंक सही नहीं है, कुछ कहते हैं सही, लेकिन आप करते नहीं हो क्या? दुनिया में रहकर, दुनिया में जब आप हो तो फिर दुनिया के कानून से चलोगे ना। अब आपके ऊपर कौन सा कानून लागू है जो आपके हुक्मरान पे जाएंगे? अभी जिंदा मिसाल, खुली मिसाल, अभी हमने ईद की है। क्यों करी तुमने ईद? बताओ। नहीं करते क्योंकि हम एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। हमने करनी पड़ेगी। अगर कोई हमें दवा पिलाता है हमें पिलानी पड़ेगी। मैंने अभी क्या कहा है आपसे कि अभी असल नहीं है, अभी नकल है। हर असल से पहले नकल होती है, उसके बाद असल आती है। और
असल उस वक्त तक नहीं आएगी कि जब तक नकल के जरिए 90% कंट्रोल पूरा ना हो जाए। आप लोग शोर में जा रहे हैं कि भाई ये 2 साल बाद बंदे मर जाएंगे, और भाई जो नहीं लगा हुआ क्या वो नहीं मरेगा? बताइए मुझे। इससे बच नहीं सकते, आप कितने हीले कर लो। अभी आपके जरा सा दर्द उठता है, क्या आप सबसे पहले कहाँ भागोगे? खत्म हो गई बात। कहाँ भागोगे? हो गए काम आपको? जिस तरीके से बच्चों को जब पैदा होते हैं इनके पैदाइशी टीके लगाए जाते हैं, क्यों लगवाते? बीमारी से बचने के लिए। लेकिन अभी हम असल की जानिब नहीं पहुंचे, अभी हम नकल पे चल रहे हैं। लेकिन सूरह कुरैश पढ़ने वाला कम से कम इसके मुज़र असरात से महफूज रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने सेंस को, अपने सेंसिस को हर वक्त याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? के लिए इलाफी कुरैश, कि हमने उन्हें महल दिया, हमने उन्हें मोहब्बत दी। जब किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसको बार बार मुंह पर थप्पड़ मार के बोला जाता है, कहा जाता है, उसके अल्फाज दोहराए जाते हैं। किस लिए? उसको याद दिलाने के लिए, रिकॉल किया जाता है। उसको रिकॉल करते रहते हैं, उसको डॉक्टर रिकॉल करते रहते हैं कि बोलते रहो उसको कि पहचानेगा ये। इसी तरीके से अगर आपके साथ कोई ऐसे मामला सरजद होता है, जब आप सूरह कुरैश पढ़ रहे होते हैं तो आपके सेंसेस, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी जुबान, हर चीज एक्सेप्ट करता है उसको जो आपकी जुबान कहती है। आप दिल से ना पढ़ रहे हो ना, आप खाली जुबान से पढ़ रहे हो ना, तो आपका पूरा वजूद सुन रहा होता है, और जब वजूद सुन रहा होता है तो वो उस पर लब्बैक कहता है। और जो लोग इससे गाफिल हो जाते हैं फिर वो मुझे अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। यानी कि सूरह कुरैश पढ़ने वाला इस फितने से महफूज रह सकता है उस वक्त तक जब तक वो इसके साए के नीचे, यानी कि जब तक वो इसको पढ़ रहा है, इसको कर रहा है, इसको समझ रहा है, अपने विर्द में रखा हुआ है। अच्छा, इस सूरह कुरैश की ये बरकत, खास बरकत है कि सूरह कुरैश पढ़ने वाला क्यों महफूज रहता है इसके मुज़र असरात से, कि इसमें अल्लाह ताला ने मोहब्बत देने के बाद अब तुम इस सूरत का ताल्लुक आखिरी वक्त से देखो। सूरह कुरैश का ताल्लुक इस दुनिया के आखिरी वक्त से देखो। वो तुम्हें खुले अल्फाजों में समझा रहा है, तुम्हें कह रहा है, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें मोहब्बत दी, यानी मेल दिया, और सर्दी और गर्मी से महफूज कर दिया। जिस हम दौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं या हो चुके हैं या हम होंगे, ठीक है, अल्लाह तबारक ताला तुम्हें किससे महफूज कर रहा है? उन दोनों ही चीज़ों से जो इस फितने दज्जाल की बेस है। फितने दज्जाल की बेस है, बुनियाद है, कि जिसके जरिए वो तराजी कुव्वतों पे हुकूमत करेगा दुनिया पर। इन दोनों चीज़ों से अल्लाह ताला तुम्हें सूरह कुरैश के जरिए महफूज कर रहा है, यानी कि गर्मी और सर्दी। तुमने सुना है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब वो आएगा तो उसके हाथ में एक दवा होगी, और एक हाथ में उसके जन्नत होगी और एक में दोज़ख होगी। एक पे जन्नत होगी और एक पे दोज़ख होगी। अच्छा, तुम्हें अल्लाह तबारक ताला ने महफूज कर दिया तमाम गर्मी से, यानी कि उन मखलूक़ात से, उन शयातीनों से जो अल्लाह तबारक ताला दज्जाल के महतेत कर देगा।
उनको बाकायदा हुक्म करेगा। हदीसों में है ये बात कि जब दज्जाल खुदाई का दावा करेगा तो अल्लाह ताला मशरिक के शैतानों को, मशरिक के शयातीन को आज़ाद कर देगा और फिर वो शयातीन वहाँ से आज़ाद होकर दज्जाल के साथी बनेंगे। ये हदीस में मिलती है बात। और जब वो शयातीन उसके दज्जाल के साथी बनेंगे फिर वही उस निज़ाम को बिगाड़ेंगे, निज़ाम को चलाएंगे कि जिसके बारे में वो कहते हैं ना कि वो बड़े बड़े अपने इस्तदराजी कुव्वतों के जरिए, जिसको हम कहते हैं कि करामत दिखाएगा, ये वो चीज़ें दिखाएगा, वो अजायबात दिखाएगा लोगों को, वो उन्हीं शैतानों के जरिए दिखाएगा। अच्छा, अब सूरह कुरैश पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाला इन तमाम शयातीनों से महफूज हो गया। किसने महफूज किया? किसने महफूज किया? अल्लाह ने महफूज किया। और जिसे अल्लाह महफूज रखे। और अच्छा, अल्लाह महफूज तुम्हें कब करेगा? कि जब वो तुम्हें तौफीक देगा। तुम्हें तौफीक कब देगा? कि जब तुम उसके रास्ते पर होगे, उसको पढ़ रहे होगे, उसको जिक्र में होगे। उसकी तौफीक इसी सूरत में मिलती है ना कि जब तुम उसको पहचानते हो तो वो तुम्हें पहचानेगा ना, जब तुम उसको जानते हो तो वो तुम्हें जानेगा ना। अभी आप ये चीख चीख के करना शुरू कर दो, रिजवान रिजवान नाम लेना शुरू कर दो। बाहर से जो रिजवानों को कभी तो आवाज़ देगा ना आपको, हाँ भाई कौन है जो आवाज़ दे रहा है मुझे, ये करीब आएगा ना रिजवान पूछने के लिए कि भाई क्यों आवाज़ दे रहा है, क्या बात है, और तुम आवाज़ ही ना दो, तुम तो गाफिल हो, फिर तुम्हें तौफीक कौन देगा? तौफीक भी तुम्हें उस वक्त मिलेगी कि जब तुम उसको पुकारोगे, कोशिश करोगे। अब इस दौरे आखिर का सूरह कुरैश से ताल्लुक, गर्मी से महफूज कर दिया, यानी कि तमाम शयातीनों से महफूज कर दिया। अच्छा, अब दज्जाल जो आएगा वो दो कुव्वतों पर आएगा। सबसे पहली कुव्वत उसकी जादुई कुव्वत, यानी कि जिसको हम इस्तदराजी कुव्वत कहते हैं। दूसरी कुव्वत जो शयातीन की कुव्वत। अच्छा, दोनों का ताल्लुक गर्मी से, यानी आग से, और एक ऐसी आग जो जहन्नम का ईंधन है, एक ऐसी आग कि जिसका ईंधन इंसान होंगे, जिसका ईंधन पहाड़ होंगे, पत्थर होंगे। उस आग से अल्लाह ने तुम्हें महफूज कर देना है। किस आग से? कि जो दज्जाल के मातहत होगी। अब सर्दी से महफूज एक वार इसका कौन सा है? जो जादुई वार है, जो शैतानी वार है। और दूसरा वार इसका कौन सा है? जो उसके आने से पहले उसके लिए तैयारियां की जाएंगी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी वबाओं के जरिए। यानी उन लिक्विड के जरिए कि जो उन वबाओं के जरिए बनाया जाएगा, और जो वो बैक्टीरियाज होंगे, जो वो वायरस होंगे, उनकी जिंदगी है सर्दी में, ठंड में। जितने भी बैक्टीरियाज है, जितने भी वायरस हैं, जितनी भी बीमारियां आपके जिस्म में मौजूद हैं, उनका वजूद जो कायम रहता है वो सर्द में रहता है, यानी ठंडक में रहता है, बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। वो मरता नहीं है, यानी कि ठंड में वो वायरस मरता नहीं है और एक्टिव हो जाता है। और जब वो एक्टिव होता है तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, फिर वो जिस्म के अंदर फैल जाता है। अब अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें इन दोनों चीज़ों से महफूज कर दिया। किसके जरिए? सूरह कुरैश के जरिए। यानी कि इसकी जो पहली आयत थी, अगर हम दौरे जदीद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तुम्हें पहली आयत का जो मफहूम, जो तर्जुमा है ना, जो मैंने पूरा समझाया है, वो चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी तुम्हारे अंदर से। और जो उसकी दूसरी आयत है क्या? कि तुम्हें सर्दी और गर्मी से महफूज कर देंगे।
अब हमारे अंदर एक डर और खौफ क्या है? क्या वैक्सीन क्या करेगी? नहीं, मौत का खौफ है, डर रिस्क का है। भाई तुम्हें डर है ना कि यार तुम्हें कारोबार में नुकसान ना हो जाए, तुम्हारा रिस्क की बंदिश ना हो जाए, रिस्क बंद ना हो जाए, यही डर है ना इंसान का। और खौफ किसका है? जबकि दोनों चीजें होना है, इसको कोई नहीं डाल सकता। जब तुम्हारी मौत वाकई होगी तो तुम्हारा रिस्क खत्म होगा। और सूरह कुरैश पढ़ने वाला अल्लाह ताला इन दोनों खौफों से महफूज कर देता है। शैतान दज्जाल कहेगा ना कि तू मुझे खुदा मानता है तो मैं तुझे क्या दूंगा? अनाज, खुराक, और अगर तू नहीं मानता तो भूखा मर, तुझे मौत दे दूंगा। और सूरह कुरैश पढ़ने वाला भूख से भी महफूज रहेगा और खौफ से भी महफूज रहेगा। सूरह कुरैश का दौरे आखिर से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप इसको समझो, मेरी इन बातों को समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सूरह कुरैश का दौरे आखिर से बहुत गहरा ताल्लुक है। भाई तुम उसकी जो खुदाई का दावा करेगा, तुम कब एक्सेप्ट करोगे कि जब तुम्हें किसी चीज की क्या होगी? जरूरत। तो बोलोगे अच्छा भाई तू दावा करता रहे, कर अपने पास रख, मुझे तो खुराक दे, अनाज दे। ये हीले होंगे किसके? मुनाफिकीन के। और जो मोमिनीन होंगे वो भूख से भी महफूज होंगे उस वक्त। भूख उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने महफूज किया है। लेकिन किस वक्त? कि सूरह कुरैश की तीसरी जो आयत है उसमें क्या कह रहे हैं वो? कि तुम मेरे घर की इबादत करो। अब यहाँ पे बात हो रही है कि उसके घर की इबादत करो। उसके घर की, उसका घर क्या है? इंसान का कल्ब। एक बैतुल कल्ब है कि अगर तुम उसका तवाफ कर लो तो तुम इस जहां में भी कामयाब और उस जहां में भी कामयाब। यानी कि तुम फितना दज्जाल की उन इस्तदराजी कुव्वतों से महफूज हो गए। सिर्फ किसके जरिए? सूरह कुरैश के जरिए। तुम सूरह कुरैश के तर्जुमा उठा के पढ़ो और जो बातें मैंने तुमसे कही है तुम उसको अपने जहन में रखो, सारा पसे मंजर तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगा कि जिस तुम्हारे आंखों में चल रहा है कि यार ये हो रहा है और किन किन चीज़ों से आप महफूज हो गए। यानी कि बीमारियों से, वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से, जादू से, शर से, जिन्नात से, शयातीन से, हासिदीन से, मुनाफिकीन से, हर चीज़ से महफूज हो गए। लेकिन आजमाए फिर भी जाओगे। क्या? आजमाए फिर भी जाओगे। लेकिन ऐसे हो गए आप कि जैसे सख्त सर्दी के अंदर आपने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी और ऐसे कपड़े पहने हुए कि जैसे आपको ठंड का एहसास नहीं हो रहा। आप इतना आजमाए जाओगे। लेकिन एक शख्स को बिल्कुल बरहना करके सख्त सर्दी में छोड़ दिया जाए, उसकी आजमाइश कैसी होगी? उसकी आजमाइश और आपकी आजमाइश में फर्क हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आजमाइश के लिए तैयारियां की हुई थी। बारिश से पहले आपने अपने घर की रिपेयरिंग कर ली थी। और एक शख्स बारिश होने से पहले उसने अपने घर की कोई भी रिपेयरिंग करी, अचानक बारिश है, उसका क्या हुआ? सब कुछ बह गया। वो कितनी बड़ी आजमाइश में गुजरा। और एक शख्स जिसने बारिश से पहले अपने सारे घर का काम करा लिया था, उसके ऊपर भी आजमाइश गुजरी तो कैसे गुजरी उसको पता भी नहीं चला।
तो जो लोग सूरह कुरैश पढ़ते हैं और सूरह कुरैश का अमल कर लेते हैं और सूरह कुरैश पे कायम रहते हैं, इस दौर के लिए ये समझ लेना कि सूरह कुरैश इसमें आज़म है। सूरह कुरैश इसमें आज़म है और सूरह कुरैश पढ़ने वाला कभी भी बेईमान मौत नहीं मरेगा, क्योंकि उससे अल्लाह ने वादा किया है। कैसे? कि हमने उसे खौफ से अमन दे दिया, और जब अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दिया तो तुमसे वादा ही हो गया ना। यानी कि तुम इस फितने दज्जाल के खौफ से भी महफूज हो गए। हम जिस दौर में चल रहे हैं और जो हमारा इब्तिदाई दौर है, जो बीमारियों की सूरत, वबाओं की सूरत, मुसीबतों की सूरत में हम पर नाजिल हो रहे हैं, आई ना बात समझ में? तो ये उसकी सूरत में हम पर नाजिल हो रहा है, ये होना है। देखो एक बार याद रखना, होनी होकर रहेगी, दुआ ये करो कि अनहोनी ना हो, बस। और जो लोग सूरह कुरैश को मजबूती से थाम कर रखते हैं और जो लोग सूरह कुरैश को पढ़ते हैं, सूरह कुरैश को समझते हैं, वो हमेशा महफूज रहेंगे, हमेशा महफूज रहेंगे। और तुम देख लो सूरह कुरैश का ताल्लुक और आखिरी दौर का ताल्लुक कितना गहरा ताल्लुक है। अब समझ में आई आपके कि आखिरी में सूरह कुरैश के तसर्रुफात की अहमियत क्या होगी, जो साहिब दावात हैं उनकी ड्यूटियाँ कितनी उरूज पर होंगी, उनकी जिम्मेदारियाँ कितनी उरूज पर होंगी। जिसने पढ़ ली उसने निजात पाई, जिसने पढ़ ली उसने निजात पाई। मेरे साथ प्रैक्टिकल हो गया सूरह कुरैश। शैतान ने फंसाने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया। हुआ ये कि मैं पढ़ता हूँ, पानी पिलाना मुझे। सूरह कुरैश रोज ही पढ़ता हूँ। हाँ, तो पहले मैं बहुत ज़्यादा रिसार्ट हो रहा था कि पहले तो शैतान ने वसवसा डाला कि जो अल्लाह से मांग रहे नहीं होगा, इस तरह से। तो फिर मैं रिसार्ट करके अपना टाइम हुआ 12 बजे पढ़ने बैठ गया। दिल में ये ख्याल आया कि बुजुर्ग शायद मदद के लिए आए, लेकिन फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से लिखा नजर आया सामने, मतलब बहुत बड़ा येलो रंग में। चलो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ नहीं तो चलो कुछ तो हासिल हो। मुझे ऐसा लगा कि रूहानियत उसमें से मेरे अंदर दाखिल हो रही है। लेकिन कुछ ही देर बाद दिल में आवाज़ आई अल्लाह अल्लाह, खुद ये करना शुरू किया। उसके बाद मुझे उस अली जो लिखा हुआ नजर आ रहा था रिश्तेदार में, उसमें मुझे बकायदा शैतान नजर आया बैठों में, जो 200 वाला बकरे के मुँह वाला जो होता है उसमें। फिर मैंने जो पढ़ा तो उसको आग लगे वो भाग गया। देखो एक बार याद रखना, रूहानियत तुम्हारे अंदर डायरेक्ट मुंतकिल नहीं होती, रूहानियत डायरेक्ट नहीं आती। रूहानियत किसी के जरिए आती है। आई बात समझ में? डायरेक्ट कुछ नहीं होता, हर चीज एक सिस्टम के तहत चलती है। अगर हम सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, हम ये समझते हैं कि रूहानियत हमारे अंदर पैदा हो रही है। आई बात समझ में? हमारे अंदर रूहानियत पैदा तो होगी, लेकिन वो कायम मकाम कैसे होगी? वो एक जरिए से होगी। कौन सा जरिया है? वो तुम्हारे उस्ताद के जरिए, तुम्हारे मुर्शिद के जरिए। यानी कि तुम एक चीज मशीन चला रहे हो, अब जैसे सपोज कि कोई मोटर चल रही है कि जिससे बिजली पैदा हो रही है। अब बिजली पैदा तो हो रही है, उसको स्टोर कहाँ कर रहे हो? कहीं तो स्टोर करोगे ना उसको, कि जिसके जरिए फिर वो मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब तुम रूहानियत तो सीख रहे हो, रूहानियत तो कर रहे हो, स्टोर तुम्हें पता है कहाँ हो रही है?
कम से कम मैं समझता हूँ सूरह कुरैश पढ़ने वाला और इस तरतीब और इस तरीके से पढ़ने वाला, उसकी पढ़ी हुई कोई भी चीज जाया नहीं होगी। आप अगर सफर तय करके आधे सफर में छोड़ भी देते हो ना, तो जितना सफर आपने किया है ना, उतने सफर की जो तबर्रुकात है, जो फयूजात है, जो रूहानियत है, वो तुम तक पहुंच चुकी है, वो तुम तक, और फिर वो तुम्हारी औलादों में मुंतकिल करना तुम्हारा काम है। तुम अपनी औलादों में मुंतकिल कैसे करोगे? जब तुम सफर पूरा करोगे। चले, मैं ख्याल से आज सख्ती वक्ती भी कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ तो माज भी नहीं है, किसी के बाद 2-3 के पास ही है बस। हाँ पर देर इंशाल्लाह। सुबहान अल्लाह बाहर गम यार तो ही, सुबहान अल्लाह बाहर कुशाए शिकार तो ही, सुबहान अल्लाह बहरमत कुन फयाकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। खालिक हर बुलंदी व पस्ती, शीचिस्ताब कुन जा हस्ती, इल्मो अमल फराग दस्ती, ईमानो अमा तंदुरुस्ती। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन तेरा जिक्र अस्कार किया गया, या इलाहुल आलमीन तेरे दोस्तों का जिक्र किया गया, या इलाहुल आलमीन इसमें जो गलतियों कोताही हो गई हो तो अपने रहम व करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें अपने बुजुर्गों की रस्सी को मजबूती से थामने वाला बना। या इलाहुल आलमीन हमें फितना दज्जाल से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हासिदों के हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन जादू के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन सूरह कुरैश को मजबूती से पकड़ कर चलने वाला बना। या इलाहुल आलमीन सूरह कुरैश की बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन सूरह कुरैश के फयूज़ात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन सूरह कुरैश की रूहानियत को अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जिस शख्स ने जिस दुआ के लिए कहा है बारी ताला उसकी दुआओं को, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन शेख अब्दुल वहाब साहब और खुर्शीदा फातिमा साद और सादिया, या इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इनके कारोबार में बरकत अता फरमा, रिस्क में, आल में, औलाद में बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, बारी ताला उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन उनको सूरह कुरैश के लश्कर में इस्तकामत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इस रूहानी सफ़र को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इन चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।